क्वेश्चन नंबर 14 का कल बता दिए थे, आज 15 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो 15 का दिया गया है समीकरण u प्लस का v बराबर 5 दिया गया समीकरण 1, और 2u प्लस का माइनस में 3v बराबर का दिया गया है 4। ये समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। तो इसको देखो लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लुप्तीकरण विधि से बनाने के लिए क्या होता है, लुप्तीकरण विधि में क्या होता है ना कि कोई यानी u को सेम करो, कोई का सेम करना हो रहा है ना। अब सेम करना कैसे, कोई अंक से अगर सेम नहीं है तो कोई समीकरण में एक या तो दो में गुना करो, एक या दो से, ऐसा अंक से गुना करो कि सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से कितना से 2 से समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, कितना से 2 से, है ना। 2 से करेंगे तो ये सेम हो जाएगा u वाला, है ना। तो यहाँ पास लिख लेंगे पहले समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, है ना। तो समीकरण 1 में गुना करेंगे तो 2u प्लस का 2v बराबर का 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। ये समीकरण दूसरा मान लो और इसको तीसरा बना लो, 2u माइनस का 3v बराबर का 4 हो जाएगा। ये समीकरण तीसरा मान लो ऐसे। अब इसको क्या करेंगे कि ये प्लस प्लस दोनों है तो इसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस करेंगे, प्लस है तो, और ये माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से घटेगा यानी जुट जा रहा है ना, जुट के कितना आएगा तो ए आ जाएगा 5 भी, है ना। काहे कि इसका गिनती नहीं होता है, चिन्ह हो जाता है तो इसका गिनती नहीं, इसका गिनती होता है। तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5 v बराबर का, यहाँ से घट के आएगा कितना तो 9 आ जाएगा, कितना 9। तो यहाँ से v बराबर निकाल लेंगे 9 बट्टा का 5, v का मान 9 बट्टा 5 आ गया। और इसी तरह से u का मान निकालना है तो समीकरण 1 में v का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 कितना है तो समीकरण ए वाला रखेंगे, ये वाला नहीं, ये तो बना है ना। तो यहाँ से u प्लस का v बराबर का 5, है ना। तो यहाँ से u निकालना है ना, तो u प्लस का v का मान कितना आया 9 बट्टा का 5 बराबर 5, है ना। तो u निकाल लेंगे यानी 5, ये प्लस में 9 बट्टा 5 उधर जाएगा 5 के पास, तो माइनस क्या हो जाएगा 9 बटा 5, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, है ना। तो 5 से ऊपर का में गुना कर देंगे 5 में, तो 5 से 25, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 से 9 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ से घटाएंगे u बराबर क्या निकल जाएगा, यानी 25 में से 9 चल जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 बट्टा का 5 ये u का मान आ गया, है ना। आप देखना क्वेश्चन नंबर 16 के बताएंगे। 16 के इसी तरह से समीकरण दिया गया, समीकरण क्या है तो 3x प्लस का 6, 3x 4y बराबर का 10, 2x ये समीकरण 1, और 2x माइनस का 2y दिया है बराबर 2, समीकरण ये दूसरा हो जाएगा। इसको इसी तरह से हल करेंगे, है ना, लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे इसको। तो लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे तो इसमें कोई सेम नहीं है, कोई का सेम करेंगे, है ना। तो सेम किसको कर दें, किसी को भी करो, इसको हम सेम कर देते हैं,
है ना, y वाला को, तो y वाला को सेम करेंगे तो कितना से गुना करेंगे समीकरण 2 में कि ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, है ना। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो ये समीकरण रह जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर का 10 समीकरण, इसको दूसरा मानो और इसको बनेगा क्या, ये 2 से गुना होगा, ये सारा में गुना हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4x माइनस का 4y बराबर का 4, ये समीकरण तीसरा मान लो, है ना। अब यहां से देखो ए सेम हो गया तो ए प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम है, यहाँ जुड़ेगा 4 और 3 7, 7x बराबर का यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x निकाल लेंगे 14 बटा का 7, 7 दूना 14, x का मान 2, x का मान 2 आ गया। इसी तरह से y का मान निकालेंगे, समीकरण किसी में भी पुट कर दो, 1 या 2 में इसमें रख देगा तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस का 4y बराबर का 10, है ना। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, प्लस का 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर का 10, है ना। तो यहाँ 4y निकल जाएगा इधर, 10 के पास चल जाएगा 6, है ना, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, 10 के पास, तो ये 4y बराबर का यहाँ से घटेगा 10 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से y निकाल लेंगे 4/4, गुना से भाग में चल गया, इसको कैंसिल करेंगे 1 आएगा, यानी y का मान 1 आ गया, x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17 का दिया गया समीकरण क्या है, 2x प्लस का y बराबर 4, समीकरण 1, 3y बराबर 5x माइनस 1 दिया गया। देखना इस तरह से जब भी समीकरण दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में कर लेंगे, है ना। तो यहां पास इसको पहले सजा लेंगे, है ना, यानी ये 5x यानी 3y बराबर का, ये वाला को इधर लेके आओ -5x और ये उधर जाएगा 1, है ना। अब इसको अच्छे ढंग से सरिया लो ये समीकरण को, है ना, यानी माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर का 1, ये समीकरण दूसरा मान लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को लिखेंगे, यानी 2x प्लस का y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और माइनस का 5x प्लस 3y बराबर का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा हो गया। अभी इसको लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे तो कोई का सेम करेंगे, सेम कितना से कर दें समीकरण, कोई वाला को सेम करो, है ना, y वाला को कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यानी a वाला को हम सेम कर रहे हैं y वाला को, तो 3 से गुना करेंगे तब ना 3 3 सेम होगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो ये सारा में गुना हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6x प्लस का 3y बराबर का 4, समीकरण दूसरा मान लो, और ये -5x प्लस का 3y बराबर का 1 हो जाएगा, ये समीकरण तीसरा मान लो। अब यहां से चिन्ह बदलेंगे,
प्लस करेंगे, है ना, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस ये भी प्लस, अब प्लस प्लस क्या जुड़ जाएगा, 6 5 11x बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस सेम है तो यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x निकलेगा, तो x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3/11 हो जाएगा, है ना, इतना। अब इसी तरह से x का मान निकाला, अब y निकालो, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान धर देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस तरह से लिखेंगे, पहले समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस y बराबर का 4, है ना, समीकरण 1 2 इंटू x का मान कितना है, 3/11, है ना, प्लस का y बराबर 4। अब इस तरह से इसको इधर लिखो, 2 गुना 3/11 प्लस का y बराबर 4। अब यहाँ से तो तिरछा तिरछी कटेगा नहीं, है ना, तो गुना कर देंगे, 6/11 प्लस y बराबर का 4। अब यहाँ से y को निकाल लो, है ना, y को निकालेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा 4 के पास, माइनस का 6/11, है ना। अब एलसीएम लगाएंगे इसको, तो 11 एक एलसीएम 11 ही रह जाएगा, है ना, 1 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 आएगा, तो 11 में ऊपर का से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 11 में 11 से भाग लगाएंगे कि तो 1 आएगा, 1 से ऊपर का में गुना कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 रह जाएगा, ठीक है। तो 44 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 8, यानी 38 बच जाएगा, कितना, y का मान आ जाएगा 38/11 हो जाएगा, है ना, ये y का मान निकल गया, तो ये इतना आ गया। इसे गुणन विधि से बना देते हैं, है ना, एक लुप्तीकरण विधि से सीख लिया और एक प्रतिस्थापन विधि से, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 के बताए थे, है ना, ये 18 के बता देते हैं ब्रजगुणन विधि से, देख लेना एग्जाम में पूछता है ना। तो इसको बनाएंगे ब्रज गुणन विधि से, है ना, ब्रज गुणन विधि, तो ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे इसको करना क्या है ना, ब्रज गुणन विधि से सबसे पहले यानी एक को छुपाया जाता है, जैसे x को हम छुपाएं तो इसमें मल्टीपल ऐसे हो जाता है ना, तिरछा तिरछी मल्टीपल होगा, जिसको हम छुपाएंगे उसको लिखेंगे x, अगर हम x को छुपाएं तो x लिखेंगे, है ना, बट्टा का। अब इसको छुपाएंगे ऐसे और ये इससे मल्टीपल होगा, है ना, तो 12×7, है ना, 12×7 हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस में है ना, तो 60 और 60 हो गया। अब इसमें करेंगे 16 में 2 से, है ना, तो 16 दूना 32, ये भी माइनस में है तो माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x के लिए हो गया, अब कॉमा, फिर से आपकी ये छुपाएंगे y वाला को तो y लिखेंगे, है ना, अब इसको छुपाएंगे तो ये इसमें मल्टीपल होगा, है ना, तो y को छुपाएंगे तो इसमें और इससे होगा गुना, ठीक है। तो 12 में 4 से करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, है ना, यानी ये प्लस है, ये भी प्लस है, 48, है ना, और माइनस, अब इसमें करना है ना 16 में 3 से, 16 में 3 से करेंगे तो 16 48, है ना, इसमें भी 48 हो जाएगा, ये हो गया। अब सिर्फ इसको छुपाएंगे ये वाला को, है ना, तो इसमें और इसमें होगा, इसको लुप्त करेंगे तो इससे और इससे इसमें गुना होगा, ठीक है। तो लुप्त कर रहे हैं कुछ नहीं तो इसको 1 रखो ऐसे, ठीक है। तो सबसे आसानी तरीका है ए बनाने का, है ना, तो इसको लुप्त करते हैं तो इससे और इससे गुना करेंगे, है ना, तो 15 हो जाएगा माइनस में, है ना, काहे कि माइनस और प्लस में गुना हो रहा है। अब इससे करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि एक यानी इससे x बटा का, पहले इसको
ये -60 और माइनस ए माइनस, यानी x बट्टा का -60 और ये माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 32, कॉमा इसको भी इसी तरह से अच्छा ढंग से लिखेंगे, यानी 48 माइनस का 48 कॉमा 1 बट्टा यानी माइनस का 15 ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसी तरह से इसको घटाएंगे, माइनस है ये प्लस है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 60 में से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 8 यानी 8 यहाँ 5 बच गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2, है ना। 2 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में से घट रहा है, माइनस का 28 और इसमें से घटाएंगे तो y बराबर y बट्टा क्या 0 हो जाएगा, है ना। और कॉमा यहाँ से भी घटेगा, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, यानी 15 में 60 चल जाएगा तो 7, 8 7 15, है ना। माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस में से घट रहा है। अब इसको और इसको लेके आपको इसको यहाँ से निकालेंगे x और y का मान, है ना। तो x का मान निकालने के लिए x बट्टा का माइनस का 28 और बराबर का 1 बट्टा -7। अब इसको मल्टीपल तिरछा तिरछी कर लेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस का 7x और इसमें करेंगे तो बराबर का -28। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और यहाँ से 1 से निकालेंगे, यानी 28 बट्टा का 7 यानी 7 चौक 28, ये 4 मारते कट गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। अब इसी तरह से y का मान निकालेंगे, है ना। a और एक इसको लेके चलेंगे, इसको हो गया आपकी a और a चलेंगे, है ना। y बट्टा का 0 है ना, बराबर का 1 बट्टा माइनस का 7। अब इससे मल्टीपल तिरछा तिरछी करेंगे तो माइनस का 7 y बराबर का इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से y निकालेंगे 0 बट्टा का -7 तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्रज गुणन विधि से बनेगा, बहुत आसानी तरीका है, ठीक है। ब्रज गुणन विधि से एग्जाम में 3 विधियां पूछता है, विधियां से बनाने कहता है समीकरण को, यानी एक प्रतिस्थापन विधि हो गया, लुप्तीकरण विधि और एक ब्रज गुणन विधि। ये 3 विधियां को सॉल्यूशन करना रहता है, ठीक है। देखना इसी तरह से 19 के बताते हैं, 19 का बनाएंगे, है ना। 19 का दिया गया है, 19 का समीकरण दिया गया है x माइनस का y बराबर का 3, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। और x बटा का 3 प्लस y बटा 2 बराबर का 6, समीकरण दूसरा मान लेते हैं। तो देखना इसको दूसरा भी नहीं मानो, इसको इस अच्छा ढंग से लिखो, यानी इस टर्म में लाओ, है ना। तो इसको इस टर्म में लाने के लिए पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, निचला को एलसीएम लेंगे, है ना, फिर के जोड़ जैसा है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना, ताकि एलसीएम तो निकलेगा नहीं तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 में इससे भाग लगाएंगे, जो भाग करके आएगा ऊपर का में गुना करेंगे, है ना। 3 में 2 से भाग लगाएंगे, 6 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर का में गुना करेंगे तो 2x प्लस का, फिर 2 में 6 से भाग लगाएंगे तो 2 कितना मरते 6 को काटेगा 3 मरते, 3 भाग करके आया तो y में गुना कर देंगे, है ना, तो 3y हो जाएगा बराबर का 6 है ना। अब ये मल्टीपल तिरछा तिरछी कर दूं, है ना, तो इसमें करेंगे तो ये जो कितने हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर इसमें करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी समीकरण ये दूसरा मान लो, ठीक है, इस तरह से। अब समीकरण दूसरा हो गया, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, है ना। समीकरण पहला कितना है तो x माइनस का y बराबर 3, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण आया 2x प्लस का 3y
वाई बराबर का 36, समीकरण दूसरा आ गया। अब इसको लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे, ठीक है, लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे इसको। तो देखना लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि सेम करना होता है, सेम इसमें तो है नहीं, कोई का सेम करो, एक्स वाला को या तो वाई वाला को करो, अगर नहीं सेम है तो गुना करके अंक से करेंगे, है ना। तो हम इसको सेम कर देते हैं, है ना, यानी वाई वाला को सेम करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा, है ना। यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, है ना। तो यहाँ पास समीकरण बन जाएगा 3x, इस सब में गुना हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा बराबर का 3 3 9, समीकरण दूसरा मान लो, है ना। 2x प्लस है ना 3y बराबर का 36, तीसरा पॉइंट, है ना। अब इसी तरह से इसको चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, है ना। तो यहां से ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पास चिन्ह नहीं बदलेगा, काहे कि हमको सेम करना ही था या इसको तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, काहे कि पहले से चिन्ह है ये है, सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, प्लस प्लस यानी 5x हो जाएगा, है ना, 5x, और इसको जोड़ देंगे 36 और 9, 9 6 15, 9 6 15 के 5 और 1, 3 और 1 4, यानी 45 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, यानी 45 बट्टा का 5 हो जाएगा, है ना, गुना से भाग में चला आया। अब इसको काटेंगे, 9 पचे 45, x का मान 9 हो गया, x का मान 9, x का मान 9, x का मान 9। अब इसी तरह से y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में धर देंगे, है ना, x का मान, तो y का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, तो x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है ना। तो इसी में रखना है x का मान 9 आया, तो 9y माइनस वाई बराबर का 3, यहां से निकल जाएगा क्या, y, है ना, y निकाल लेंगे। अब ये वाला को उधर भेजेंगे, है ना, यानी 3 के पास ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहां से माइनस का आ गया ना, तो ये माइनस से में रहे तो y, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y का मान क्या आ गया, y का मान ये हटा देंगे, है ना, 6 आ जाएगा, y का मान 6, ये हो गया 19 का, ये 19 का बन गया।